हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और एक नंबर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। सबसे पहले आप ये चेक कीजिएगा कि ऐसा कोई फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर 2 नंबर है और नीचे 1 नंबर है, तो वहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, और यहाँ पे सब में ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको तीनों में नज़र आ रहा है, एक में तो लगा ही हुआ था पहले से। क्लियर है? चलिए, अब हम टीम्स बनाएंगे और सभी वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आएंगे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे पहले तो सेम ही लिखना है जो भी है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड में एक टर्म है, ये वाली टर्म, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में x-3/4 इज इक्वल टू -1। इतना क्लियर? अब एलसीएम लेने की बारी आई है। अब एलसीएम में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीनों नंबर जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है एक दूसरे के टेबल में जो नहीं आते। तो ऐसे में एलसीएम कैसे लेना है? सबको मल्टीप्लाई करके। तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 ही इनका एलसीएम होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 20 आ गया। x+2 ब्रैकेट में आ जाएगा। -5 को जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे 12 आ गया, x+1। और अगेन 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 15 आता है, x-3। तो इस तरह से आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 20x + 40 -12x -12 एंड यहाँ पे क्या आ गया? -15x + 45। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। सभी नंबर्स को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अपॉन में 60 रहेगा, इज इक्वल टू -1 आ गया यहाँ पे। अब जितने भी x वाले नंबर्स हैं, जितने भी लाइक टर्म्स हैं, उनको आपको प्लस माइनस कर देना है। एक साथ ही कर देंगे। 20x में से 12x गए तो कितना बचा स्टूडेंट्स? 8x बचा। और 8x में -15 हुआ तो क्या बचा? -7x, क्योंकि -15 बड़ा है। बाकी नंबर्स देखेंगे। +40 है स्टूडेंट्स। +40 में अगर चलिए 45 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो गया? 85। 85 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 73 हो गया। क्लियर है? तो 73 किस में आएगा? प्लस में आएगा। और साथ ही साथ इस 60 को मैं यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूँ स्टूडेंट्स, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया यहाँ पर। आई होप ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 73 वहाँ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -60 -73। ठीक है, -60 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 60। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस और माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 3 और ये 133, और किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है, जब दो माइनस आ जाए और एक एक टर्म हो दोनों तरफ, तो आप इन माइनस को काट भी सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे बुला के फिर काट दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए। अगर मानते हैं यहाँ पे नहीं काटना आपको, तो आप -7 को यहाँ डिवाइड में लेके आइए, तब काट दीजिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो काट भी सकता हूँ। देखिए 7 1 7 हो गया और 63 बचा। 7 9 19 हो गया 63। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो फिलहाल आंसर आया है वो 19 आया है। तो x की वैल्यू आ चुकी है 19। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। तो बहुत जल्द मिलता है अगली क्लास में। बाय बाय।